हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब कैसे करना है, जब जब ये सवाल आया है तब तब एक ही नाम उभर के आया है हर किसी की जुबान पर, आला हजरत अहमद रज़ा खां। तो बरेली के इस सफ़र में आपका खैर मकदम है। हम इस सफ़र का लुक़मा आपको ज़रूर खिलाएंगे। जुमा के दिन ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जब हम फातिहा के लिए मदरसा पहुँचे तो पता चला सब बरेली जाने का इरादा बना रहे हैं। जब हमसे पूछा गया कि चलोगे आला हज़रत के शहर, तो हमने भी फ़ौरन हामी भर दी। ये देख सकते हैं हमारे मस्जिद के मुअज्जिन साहब, सदर साहब और सेक्रेटरी साहब सबको अदब से रहने की हिदायत देते हुए ट्रेन में चढ़ा रहे हैं। और ट्रेन में चढ़ते ही हमें मिल गए आला हजरत के चंद दीवाने। आला हजरत बैठा दे सबको, बैठा दे चले ना, बैठा दे सबको, बैठा दे चले को बैठा दे। कलकत्ता से बरेली जाने का और बरेली से वापसी का दोनों वेटिंग टिकट ही कटाया था हम लोगों ने, पर हमारा वापसी का टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। अब देखते हैं आगे सफ़र में क्या होता है। हमारे चंद साथी इस वाले डिब्बे में हैं और बाकी के साथी हमारे सामने वाले के, और कुछ साथी हमारे हैं आपके एसी वाले डिब्बे में। अभी हम जाएंगे सबसे बारी बारी एक बार मुलाकात करने और उनका हाल चाल जानने। वैसे तो मुझे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एसी के बारे में ज़्यादा इल्म तो नहीं है, पर देखकर लगता है ये वाला शायद आपका फर्स्ट एसी होगा, क्योंकि इसका इंटीरियर बहुत ही बेहतरीन है आपकी स्लीपर की तुलना में और थर्ड एसी की तुलना में। हमारे जो साथी हैं आगे वो थर्ड एसी और सेकेंड एसी में हैं। वो इनमें नहीं थे तो हम समझ गए कि ये थर्ड और सेकेंड एसी तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है ये फर्स्ट एसी ही होगा आपका। ट्रेन जब इन सुंदर पहाड़ों को किनारा कश कर कर आगे बढ़ रही थी तो हम इनके नज़ारों में खो गए और ये भी जानना भूल गए कि हम कहाँ हैं। नाज़रीन जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में से कोई अगर जानता हो कि ये वादिया किस जगह पे मौजूद है तो हमें उस इलाके का नाम बताएं। और मैं आपकी सहूलियत के लिए बता दूं, ये हमें पटना पहुंचने से चंद घंटों पहले ही ये सारे नज़ारे देखने मिले हैं। कलकत्ता से बरेली के इस सफ़र में हमने रास्ते में बेशुमार पहाड़, वादियाँ, झील, नदियाँ, बहुत कुछ देखने को मिला और यही सब हमारे सफ़र को और भी रोमांचक और दिलकश बनाता है। इन नज़ारों को देखते हुए कब सारा दिन गुजर गया हमें पता ही नहीं चला। शाम के बाद ट्रेन में मज़ीद तादाद पे लोग भर गए थे, इसलिए मैं किसी भी तरह का शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मुझ पर जिम्मेदारी थी बहुत सारे सामान का और मैं जिसकी देखभाल करने के लिए किसी भी तरह का वीडियो शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मुझसे कोई गफलती हो और कि मेरे वजह से किसी का सामान चोरी हो जाए। रात को हमारी मुलाकात बहुत सारे स्टूडेंट से हुई जो अगले दिन सुबह एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे थे और कुछ तैयारियां कर रहे थे यूपीएससी, आईपीएस और बहुत सारे सिविल सर्विसेज की। उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनको एग्ज़ाम का खौफ नहीं, उनको खौफ है इस बात का कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए, क्योंकि कुछ सालों से पेपर बहुत ही ज़्यादा लीक हो रहा है। वो तैयारियां करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और पेपर लीक हो जाता है। आपने भी महसूस किया होगा कि यूपी, बिहार, गुजरात, उत्तरी भारत के इन चंद राज्यों में पेपर लीक एक आम सी बात हो गई है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले सालों में ये सब जल्द ही ठीक हो जाएगा।
अगले दिन सुबह बरेली में हमारी आँख खुली। क्या खूब इत्तेफाक है। एक रोज़ जुमा को हमने इरादा किया था बरेली आने का और एक रोज़ जुमा को हम बरेली आ पहुँचे। ट्रेन अड्डे से हमने टुकटुकी पकड़ी और धीरे धीरे हम आला हज़रत के और करीब होने लगे। सबके दिल और धड़कन तेज़ होने लगे, सांसें तेज़ होने लगी। चेहरे में एक अलग सी मुस्कान है और दिल में एक अलग सी खुशी। अगर आप उरूस के वक्त आला हज़रत के शहर यानी बरेली जाते हैं तो ना ही आपको रहने की फ़िक्र है, ना ही आपको खाने की फ़िक्र है, क्योंकि यहाँ बेशुमार आला हज़रत के दीवाने रहते हैं। वो आपके खाने का और रहने का दोनों का इंतज़ाम मुफ्त में करेंगे। ये हमारा पहला दौरा था बरेली का, इसलिए हमें यहाँ का कुछ इल्म नहीं था, इसलिए हमने आते ही एक होटल बुक कर लिया था। उसके बाद हमने जब यहाँ के लोगों से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर होटल बुक कोई नहीं करता है, जो भी आता है यहाँ पर वो सराय पे रहता है और सराय पे ही खाना खाता है। बस यहाँ आने के लिए आपको इरादा चाहिए और ट्रेन का टिकट। मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि आपको ये सफ़र के लुत्फ़ बहुत ही मज़ेदार और स्वादिष्ट लगे होंगे। अगर ऐसे ही सफ़र के लुत्फ़ में खाने चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहे। सफ़र के लुत्फ़ में आपका खैर मकदम है।